बाबा और मां पार्वती विहार परायण में हैं। यहाँ सभी देवताओं ने अग्नि देव को भेजा कि जाओ जाकर के भोले बाबा को याद दिलाओ कि एक तारकासुर नाम का दैत्य भी है, उसका भी उद्धार करना है। और देखो ये जो अग्नि देव है ना, सीधा भोले बाबा की कुटिया में प्रवेश कर गए। और देखो एक एक कथा से हमें शिक्षा मिलती है। हम किसी के यहाँ घर पर जाएं ना, पहले हमें दरवाजा बजा करके जाना चाहिए, सीधा प्रवेश नहीं करना चाहिए। अग्निदेव भोले बाबा की कुटिया में सीधा प्रवेश कर गए और भोले बाबा इन्होंने जैसे ही अग्निदेव को देखा तो भोले बाबा का जो तेज है वो नीचे गिरने लगा। और कहते हैं अग्नि देवता ने एक कबूतर का रूप धारण किया, कपोत का, और उड़ने लगे। और कबूतर का रूप धारण करके भगवान शिव के तेज को अपनी चोंच में धारण कर लिया और अपनी चोंच में धारण करके उड़ने लगे और कुटिया से बाहर आ गए। मां पार्वती ने देख लिया कि अग्नि देव हैं और कबूतर बन के आए हैं, भोले बाबा के तेज को ले जा रहे हैं। तो मां पार्वती ने श्राप दे दिया कि हे देवताओं, आज से सभी देव स्त्रियां वंध्या हो जाएंगी। और कहते हैं सभी देवगण सर्वदा दुख को प्राप्त होंगे। और हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर के दुख को भोगोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पावकार पितमन्नादि भुंजते निर्जरा खलो वेदवाण्येति सर्वे ते सगर्भा अभवन सुराः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, जब अग्नि देवता ने अपनी चोंच में उस तेज को धारण किया ना, तो अग्नि देवता तो आग है और आग भी स्वयं भगवान शिव के तेज से जलने लगी। अग्नि में आग लग गई और जब अग्नि देव जलने लगे ना, तो सभी देवता जलने लगे। कहते हैं जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि देवता में जो आहुति देते हैं वो सभी देवताओं तक पहुंच जाती है। अग्नि देवता के माध्यम से सभी भोजन करते हैं। जब अग्नि देवता जलने लगे तो सभी देवता भी जलने लगे और सभी देवता भोले बाबा की शरण में गए, भोले बाबा की स्तुति करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। देवता कहने लगे, देव देव महादेव गिरिजेश महाप्रभु किम जात मधुना नाथ तव माया दुरत्यया। हे देव देव, हे गिरिजेश, हे महादेव, हे महाप्रभु, हे नाथ, हमारी रक्षा करो। ये क्या हो गया? आपकी माया तो बड़ी बलवान है, उसको समझना बड़ा कठिन है। कहते हैं भोले बाबा सभी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुए और अग्नि देवता को समझने की शक्ति प्रदान की।